अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोज़ डिज़ाइनर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया है कली वाले कुर्ते की कटिंग किस तरह से होगी। आइए अब चलते हैं हम सिलाई की तरफ। तो जैसा हमारा फैब्रिक इस तरह से ओपन करने के बाद आएगा, तो कली को हम लोग कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे जिस तरह से आप देख रहे हैं, और अपर पार्ट का यानी सेंटर का अपर पार्ट हम लोग कुछ इस तरह से उठाएंगे। ये दोनों ही साइड उल्टे पार्ट हम लोग के पास आ जाएंगे। तो इसी तरह से हम लोग सिल देंगे। फ्रंट और बैक दोनों की जो कलियां हैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से सिलनी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए अपनी प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स आई एम देयर फॉर यू टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। And who are new to the channel, please do subscribe the channel, hit bell icon, and of course don't forget to share with your friends। इसी के साथ हम लोग का जो ये कलियों का पार्ट है ये हो चुका है कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो आइए चलते हैं नेक की तरफ, यानी कि नेक की कटिंग की तरफ। तो 2.5 इंचेस का हम लोग को रखनी है विड्थ, एंड देन हम लोग उसमें मार्क लगा लेंगे। देन हम लोग को 6 इंचेस का रखना है नेक। देन उसको हम लोग को कुछ इस तरह से मार्क लगा देना है। 1/2 इंचेस का हम लोग कर्व देंगे, देन इसको कट कर लेंगे सिंपली। ये हम लोग का फ्रंट का नेक आ चुका है। बैक के नेक के लिए हम सेम कटिंग हम लोग को करनी है, बस वो हम लोग का 3.5 इंचेस और 4 इंचेस का भी हम लोग रख सकते हैं। इसी तरह से ये बैक का नेक हो गया हम लोग का कंप्लीट। 7 इंचेस पे हम लोग फ्रंट का जो है नेक खोलने वाले हैं, तो वो हम लोग कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे, 7 पर मार्क लगाएंगे और उसको कट कर देंगे। ओपन करने के बाद ये हमें कुछ ऐसे दिखेगा, और इसको हम लोग सिलने के लिए हम लोग 9 इंचेस का यूज़ करने वाले हैं, और हम लोग 2 इंचेस की विड्थ रखेंगे। देन उसको हमारे मार्क तक कट कर देना है सेम, यानी कि फ़ोल्ड करके मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से ये मैंने पट्टी कट कर ली है। इसको सिलाई कर देंगे। यहाँ पर एक नोट करने वाला पॉइंट ये है कि हम लोग को सिर्फ हाफ़ ही सिलाई करना है इसको। तो फिर आप सोचेंगे कि हाफ़ कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को 7 इंच की पट्टी कुछ इस तरह से डबल फोल्ड कर कर नीचे से हम लोग सिल लेंगे, और इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसे नज़र आएगी। ये हम लोगों को 1 इंच की पट्टी, यानी कि टोटल 2 इंच की, फोल्ड करने के बाद 1 इंच की, ये हाफ़ हम लोगों ने सिल लिया। पट्टी है कुछ हमारी इस तरह से आएगी। बिल्कुल हम लोग नीचे से रखेंगे इसको सेट करते हुए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो पट्टी जो है हमारी सेंटर में आ जाएगी। देन हम उसके ऊपर वो जो हम पट्टी पलटने वाले वो रख देंगे। सिंपली अब हम लोग इसे स्टिच कर देंगे पूरा का पूरा। ये देखिए किस तरह से हम लोग सेट करते हुए जा रहे हैं। टाइम टू टाइम हम लोग को इसको सेट करते हुए ही जाना होगा, वरना अगर हम लोगों ने टाइम टू टाइम इसे सेट करके नहीं देखा तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। बस इसी तरह से हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। नेक के एंड में जो हम लोगों ने स्टिचिंग की है उस पर कट मारना बहुत ज़रूरी है, ये मेजर पॉइंट है। और ओपन करके अब हम लोग फ़ोल्ड करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमें मिलेगी, यानी कि पट्टी नीचे आ जाएगी और ये हमारा जो दोनों पार्ट हैं कटे हुए वो ऊपर आ जाएंगे कुछ इस तरह से। शोल्डर की बारी आई, तो इसी तरह से हम लोग शोल्डर के ऊपर शोल्डर रख कर फ्रंट और बैक का और उस पर सिलाई लगा देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर नेक तो सिला नहीं और शोल्डर की हम लोग सिलाई लगा रहे हैं। सो डोंट वरी, हम लोग ऑब्लिक पट्टी का हम लोग यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। आड़ी पट्टी, तिरछी पट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसी का यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये हम लोग का हो चुका है कंप्लीट। जो अब हम लोगों की ये जो पट्टी थी इसको हम लोग मोड़ देंगे बारीक बारीक, देन उस पर तुरपाई कर देंगे। नाउ इट्स टाइम टू फिटिंग। तो फिटिंग लगा लेंगे। सिंपली हम लोग को जहाँ जहाँ कट दिया हुआ था, मैंने आपको कटिंग के टाइम बताया था, बिल्कुल वहीं तक हम लोग को लगाना है। और चौक का मार्क ज़रूर लगा लेंगे, ख़ास करके बिगनर्स के लिए तो इजी होगा उनके लिए। क्योंकि नाउ इज़ टाइम टू स्लीव्स। तो हम लोगों ने स्लीव दिखा दी है। पट्टी ये है जो हम लोग बॉटम में लगाने वाले थे, यूज़ करने वाले थे, उसको कट कर लेंगे सेंटर से। तो कुछ हमारे पास इस तरह से पट्टी आ जाएगी।
अब हम लोगों को बॉटम साइड में ये यूज़ करनी है, तो पट्टी को जो है सीधा रखेंगे। स्लीव है उसको भी हम लोगों को सीधा ही रखना है, सीधा रखेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे और देन उसको सिंपली स्टिच कर देंगे। ये हम लोगों का स्टिच हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से दोनों हम लोगों को कर लेनी है। फिर उसके बाद उसे घुमाकर या कट कर धागे को कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। फोल्ड कर ऊपर से हम लोग उसको बंद कर लें। तो टॉप की सिलाई करते हुए हम लोग को इस पट्टी को कर लेना है बंद, और इसी तरह से हम लोग की दोनों पट्टियाँ जो हैं दोनों स्लीव की बॉटम साइड की हो जाएंगी कंप्लीट। स्लीव की हम लोग लगा देंगे फिटिंग और मार्क लगा लेंगे उससे पहले, ताकि हम लोग के लिए इजी रहे। दोनों स्लीव का इसी तरीके से फिटिंग लगा लेंगे। पर आर्म होल को भी नाप लेंगे ताकि उसमें कोई भी गड़बड़ ना हो। तो ये जी हो गई हमारी कंप्लीट। आर्म होल के अंदर डालेंगे स्लीव को सीधा कर और वहाँ के जॉइंट से, यानी कि आर्म होल के जॉइंट से फिटिंग के जॉइंट को मिलाएंगे एंड देन उसको गोल सिलाई करते हुए हम लोग इसी तरीके से दोनों स्लीव्स को चढ़ा लेंगे। तो ये हम लोग की स्लीव की सिलाई लग रही है, आर्म होल की साइड है। ये हम लोग का लगभग हो गया है जी कंप्लीट। ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। इसी तरीके से दोनों लगा लेंगे। ये देखिए ये हम लोग की दोनों लग चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। नाउ इट्स नेक टर्न। हम लोग को जो पट्टी मोड़नी थी हम किस तरह से लेंगे, 1 इंच की हम लोग को पट्टी लेनी है और कुछ इस तरह से कपड़े को आड़ा मोड़ना है, देन उसको कट कर देना है। ये हम लोगों ने कट कर लिया। इसे सेंटर में से भी कट कर देंगे और हमारे पास ये देखिए सेंटर में से हम लोगों को कट कर दी। ये 2 पट्टियाँ आ गई, 1 इंच की है, याद रहे। ये हम लोग के पास आ गई। कुछ इस तरह से इसको लगाएंगे, इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच ये हमारा हो चुका है। डबल स्टिच कर देंगे, हो सकता है वो स्टिच खुल जाए। तो ये हम लोगों को ओपन करने के बाद आ गया। ऊपर जो कॉर्नर आएगा उसको कट कर लेंगे। को लगाना हम लोग नेक के राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। इसको कर लेना है कुछ इस तरह से फोल्ड, देन 1/2 इंच का हम लोग को आगे को छोड़ देना है नेक से, क्योंकि हम लोग को इसको फोल्ड करना है। और इसी तरह से हम लोग की जो पट्टी है उसे अच्छे से खींचते हुए नेक पर लगाना है, सेट करते हुए उसको स्टिच करते हुए चले जाना है। ये हो गया स्टिच। देन उसको कर लेंगे फोल्ड। हम लोग कुछ पाइपिंग इस तरह से बनानी है, फोल्ड कुछ ऐसे करना है, दोबारा देख लीजिए, और इस तरह से पाइपिंग निकालते हुए हम लोग को चले जाना है। अगर आप लोग पाइपिंग नहीं निकालना चाहते तो हम लोग पूरी ही मोड़ दें उस पर बग़ैर पाइपिंग निकाले हुए, यानी कि हमें सिंपली ऐसे ही उसको मोड़ देना है, तो वो भी सही रहेगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना ये पाइपिंग निकालने के बाद लगता है। तो इसी तरह से पाइपिंग निकालते हुए हम लोग अच्छे से और स्टिच कर देंगे। पाइपिंग के ऊपर हम लोग को स्टिच नहीं करनी है, पाइपिंग के सेंटर में करनी है, यानी कि जहाँ पर वो ख़त्म हो रही है वहाँ पर हम लोग को स्टिच लगाते हुए जाना है। इसी तरह से हमारी हो गई है कंप्लीट। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हम लोग बॉटम पार्ट सिलने जा रहे हैं। फ्रंट और बैक का पहले बॉटम पार्ट सिलेंगे। पतली सिलाई का हम लोग यूज़ करेंगे। कलियों वाले कुर्ते में पतली सिलाई बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए हम लोग पतली सिलाई का ही यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोग तुरपाई करना चाहते हैं और कच्चा करना चाहते हैं या फिर चौड़ी सिलाई पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि इसमें आप लोग पतली ही सिलाई करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से हम लोग दोनों ही बॉटम पार्ट फ्रंट और बैक के सिल लेंगे। तो इसी तरह से हम लोग का बॉटम का पार्ट हो गया कंप्लीट सिलकर, और अब हम लोगों का जो है वो दामन का पार्ट आए, जैसे कि मैंने आपको ब्लैक कलर से मार्क लगाकर दिखाया। अब हम लोगों का जो है हम लोग इस पर भी पतली सिलाई का ही यूज़ करने वाले हैं। इसी तरह से हम लोग को कर लेना है 4 पार्ट्स को फ्रंट और बैक के कंप्लीट। ये कलियों वाला कुर्ता है तो लगभग तैयार ही हो चुका है। तो आखिरी पार्ट के लिए बिल्कुल भी कहीं मत जाइएगा, और आखिरी पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। पर्ल्स का यूज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले सुई में डाल लेंगे धागा और उसके बाद लगा लेंगे मार्क। 1.5 इंच का हम लोग को मार्क लगाना है, 1 साइड यानी कि राइट साइड, और लेफ़्ट साइड में हम लोग को 1.5 इंच का ही मार्क लगाना है। बट जो हम लोगों ने मार्क लगा रखा है उसके सेंटर से लगाना है, यानी कि 1.5 इंच के सेंटर से हम लोग को
लेफ़्ट साइड में मार्क लगाना है। मार्क लग गया है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग को ये पर्ल्स लगाने हैं। ये जो हम लोगों का मार्क दिया हुआ है उसके हमने राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड में लगाना है। मतलब कि मार्क आएगा सेंटर में और उसके ऊपर और नीचे हम लोग के पर्ल्स आएंगे, यानी मार्क सेंटर में आएगा। तो कुछ इस तरह से पहले 1 पर्ल को हम लोगों ने अच्छे से लगाना है, देन सेकंड पर्ल का यूज़ करना है कुछ इस तरह से। तो 1 बंच हो चुका है ऑलमोस्ट हम लोग का कंप्लीट। इसी तरह से हम लोग सारे मार्क पर लगा लें। अगर हम लोग को पर्स नहीं अच्छे लगते या हम उसका यूज़ नहीं करना चाहते तो हम लोग नॉर्मल बटन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मार्केट में बहुत से वैराइटीज़ के बटन मिल जाते हैं, आप लोग उसका भी यूज़ कर सकते हैं। कपड़े वाले बटन का भी यूज़ कर सकते हैं, वो बेस्ट रहेंगे। ये देखिए राइट साइड का हम लोग को लग गया है, लेफ़्ट साइड का भी हम लोग कुछ इसी तरह से लगा लेंगे। लगने के बाद ये कुछ हमारा इस तरह से नज़र आएगा। 6.5 इंचेस पर जो हम लोगों की पट्टी खुली हुई थी उसको हम लोगों को बंद करना है, यानी कि उस पर तुरपाई करनी है। देन जो हम लोग का ऊपर से छूटा हुआ है 1.5 इंचेस का, उसमें हम लोग टिच बटन का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से बढ़िया सी वीडियो के साथ फिर हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।